रुक कर रहे हैं नीट केस की याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आपको बता दें सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। आज बेहद अहम दिन है 8 जुलाई, जिसका इंतजार देश के तमाम वो 24 लाख स्टूडेंट्स कर रहे थे। आज जो नीट से जुड़ी 38 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। याचिकाओं में नीट परीक्षा और काउंसलिंग रद्द करने की मांग की गई है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। तो कुल मिलाकर ये 38 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। नीट केस से जुड़ी हुई ये तमाम याचिकाएं अलग अलग स्टूडेंट्स की तरफ से, अलग अलग स्टूडेंट संगठनों की तरफ से और कुछ याचिकाएं एनटीए की तरफ से भी लगाई गई है। तो आज सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इन तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई करने वाली है। आज का दिन बहुत अहम इस वजह से हो जाता है। तो नीट मामले को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार एक तरफ एक्शन लगातार लिया जा रहा है। सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है, दूसरी तरफ इंतजार, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं यहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नीट केस को लेकर लगाई गई थी कि एग्जाम रद्द किया जाए या री एग्जाम लिया जाए या फिर एग्जाम रद्द ना किया जाए। तो इस तरह की तमाम ये याचिकाएं हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कुल ऐसे ये 38 याचिकाएं हैं जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करने वाली है। आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है और देखिए आप ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, जहां आपको स्टूडेंट्स का जमावड़ा आज नजर आएगा, क्योंकि सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की इसी सुनवाई पर टिकी हुई है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, आज का दिन वाकई बहुत अहम है। 8 जुलाई, 38 याचिकाएं, सुनवाई होनी है आज। निश्चित तौर पर और तमाम बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। आइटम नंबर 31 है। अभी 15-16 के आसपास जब मैं अंदर से आया था तो 16 नंबर के आसपास आइटम चल रहा था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी 1 घंटा कम से कम लगेगा, 1 घंटा से अधिक भी लग सकता है। और दूसरी बात ये कि जो जितनी याचिकाएँ हैं उसमें से कुछ याचिकाएं तो अधिकांश याचिकाओं की ये मांग है कि रीनीट कराई जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होनी चाहिए, नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, एनटीए और सरकार दोनों ने अपने हलफनामे में कहा है कि गड़बड़ी तो हुई है। सरकार भी मान रही है और एनटीए भी मान रहा है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन दोनों ने ये कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो मेधावी छात्र हैं, जेन्युइनली जिन्होंने सिलेक्शन पाया हुआ है, उनको दिक्कत होगी और उनके हित में नहीं होगा। ऐसा सरकार की तरफ से और ऐसा एनटीए की तरफ से कहा गया है। तो मतलब ये कि अगर एनटीए ने और सरकार ये मान चुकी है कि गड़बड़ी हुई है, पेपर आउट हुआ है, धांधली हुई है, और उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, तो अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई करेगी। जैसा मैंने बताया, करीब 1 घंटे के आसपास समय लगेगा और मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस पारदीवाला है, जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। इसके पहले जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो अलग अलग सुनवाई हो रही थी, चूंकि अवकाशकालीन बेंच सुनवाई कर रही थी। तो आज ये देखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा सुनवाई। इस बीच में चूंकि 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी और बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका आती थी और बार बार ये मांग की जाती थी काउंसलिंग को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश नहीं दे रहा था। खुद ही एनटीए ने, खुद ही सरकार ने उसको टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है अगले आदेश तक, शायद इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है उसका इंतजार कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज पहले दिन की सुनवाई है, उम्मीद बस इतनी की जा सकती है कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं हैं, उस पर नोटिस हुआ था, मांग की गई थी एनटीए की तरफ से कि उन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आज पहला दिन है, देखते हैं सुनवाई क्या होती है। सबकी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, तमाम बच्चे आए हैं। हाँ, मैं ये आपसे समझना चाह रही थी, थोड़ा सा माहौल आप दिखा दीजिए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है और पॉसिबल हो तो उनसे बात भी कीजिए। देखिए मेरे साथ, आप किसके साथ हैं? मेरा भी बच्चा है, मैं बरेली से आया हूँ। हाँ। तो रीनीट के साथ हूँ मैं। आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए थे? मेरे बच्चे के 600 मार्क्स थे और पिछली बार यूपी में लगभग 600 पे मिल गया था। तो मैं जो आपने तर्क दिया
कि कुछ लोग कहते हैं कि मेधावी छात्रों का नुकसान हो जाएगा, इसका खंडन करता हूँ। ये मेरा तर्क नहीं है, ये सरकार का तर्क है, एनटीए का जैसे तर्क सरकार का एनटीए का तर्क, ये तर्क बिल्कुल तर्कहीन है। अगर रीनीट भी होगा फिर भी मेधावी छात्र हैं उनके अच्छे ही नंबर आएंगे। जो बच्चा हाई स्कूल में अच्छे लाता है वो इंटर में भी अच्छे लाता है, ग्रेजुएशन में भी अच्छे लाता है। तो रीनीट में ये होना चाहिए कोर्ट की तरफ से लगभग 2 महीने का समय मिले तो मेधावी छात्रों के साथ कोई अन्याय या कोई नुकसान नहीं होगा। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके अच्छे ही आएंगे, और जो किसी घोटाले से आए हैं, जो पेपर आउट के तहत आए हैं, वो बच्चे बाहर आ जाएंगे, और जिनके नंबर बच्चों के कम हैं वो ऊपर बढ़ जाएंगे। निश्चित तौर पर जब ये सुनवाई होगी तो ये बातें रखी जाएंगी, क्योंकि सरकार और एनटीए की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि जेन्युइनली जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उनके साथ ज्यादती होगी, उनके साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। लेकिन बात यहां भी है कि जिसका 650 मार्क्स आया हुआ है, जेन्युइनली उनको पिछले साल मेडिकल कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, इस साल नहीं मिल रहा है। 680 पर भी मेडिकल कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ भी जाति तो हो रही है, अन्याय तो हो रहा है। तो ऐसे में चूंकि सरकार मान चुकी है, मैं बार बार इसको दोहराना चाहूंगा कि सरकार मान चुकी है कि धांधली हुई है, एनटीए मान चुका है कि धांधली हुई है, सरकार मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए मान चुका है कि पेपर लीक हुआ है। तो जब सब कुछ मान लिया गया है और उसके बाद ये कहना कि हम दोबारा परीक्षा नहीं कराएंगे, परीक्षा रद्द नहीं होगी, तो फिर ये सब कुछ देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही सबको उम्मीदें हैं, बच्चों की, तमाम बच्चों को उम्मीदें हैं। और जैसा आप बता रहे थे, ये कोई 1-2-400 बच्चों का मसला नहीं है, 25 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, और उसमें से जितने बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अगर उन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हाँ, ये सरकार ने जैसे भी तर्क दिया कि लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा, तो ये गलत है। लाखों बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो गलत तरीके से आए हैं, बैकडोर से आए हैं, नकल या किसी तरह से आए हैं, जैसे पेपर आउट हुआ, बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश मेरठ में तक पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट करने गई थी। तो केवल जो नकलची छात्र हैं वो ही बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझिए कि परीक्षा जिस दिन हुई थी, पटना से खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद एनटीए ने नहीं माना और लगातार इन तमाम आरोपों को खारिज किया जाता रहा। एनटीए खारिज करती रही, खुद शिक्षा मंत्री खारिज करते रहे, जब नए शिक्षा मंत्री आए तो भी खारिज करते रहे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे एनटीए ने माना कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। पहले तो माना कि जो ग्रेस मार्क्स है उसमें गड़बड़ी हुई, अब ये मान रहे हैं कि नहीं, धांधली भी हुई थी, पेपर लीक भी हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पर हुआ था और इसके लिए पूरी परीक्षा दोबारा नहीं की जा सकती, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। तो अब जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन तथ्यों के आधार पर फैसला लेना है देश की सबसे बड़ी अदालत को, और मुख्य न्यायाधीश और उनकी बेंच से इन तमाम बच्चों को, लाखों बच्चों को उम्मीदें होंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनके साथ न्याय करेगा। बिल्कुल, आज नजर सभी की सुप्रीम कोर्ट की आज इन सुनवाई पर रहेगी। 38 याचिकाएं अलग अलग स्टूडेंट्स की तरफ से ये लगाई गई है। इस बीच कई टिप्पणियां भी आई यहाँ पर प्रभाकर, और स्टूडेंट्स की, एनटीए की तरफ से एक्शन भी लिया गया कि भाई काउंसलिंग को जो है पोस्टपोन किया गया है। अब इसे किस तरह से देखें? बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है में कि आखिर कोर्ट सुनवाई, यहाँ पर कोर्ट जो है एक तरफ तो काउंसलिंग को आगे पोस्टपोन कर देती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि नीट का जो एग्जाम है ये रद्द नहीं होना चाहिए, मेधावी छात्रों के साथ ये अन्याय होगा। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं दिख रहा है एनटीए और सरकार का जो स्टैंड है, आखिर असल में वो चाहते क्या हैं? देखिए, अगर आप एनटीए और सरकार के बारे में पूछेंगे कि वो चाहते क्या हैं, तो वो तो चाहते हैं कि कुछ नहीं हो, वो चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो जाए, चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो, चाहते हैं कि जितने आरोप हैं झुठला दिया जाए। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता। उनके नहीं चाहने के बाद भी उन्हें मानना पड़ा कि पेपर लीक हुआ, उनके नहीं चाहने के बावजूद उनको मानना पड़ा कि धांधली हुई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनको मानना पड़ा कि ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी हुई थी, दोबारा परीक्षा लेना पड़ा। तो अब उनके मानने से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो जवाब दिया है तो वो एक बार फिर चाहते, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन दोबारा परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, नहीं की जानी चाहिए, बच्चों के साथ अन्याय होगा। लेकिन जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वही बच्चे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हजारों की तादाद में, याचिकाएं कम है,
बच्चों के ग्रीवांसेज हजारों की तादाद में, लाखों बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन मार्क्स पर पिछले साल और उसके पिछले साल टॉप के मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते थे, इस साल उनके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी महज एक सरकारी बढ़िया कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो उनके साथ न्याय होगा अन्याय होगा, ये कौन देखेगा? तो ये देखने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो जब सब जगह से कोई हताश हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट को हम जब कहते हैं कि संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो सब लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे के आसपास में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि सरकार जो चाहती है वो होता है, एनटीए जो चाहता है वो होता है, या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। तो ये जो कुछ भी होगा, सुप्रीम कोर्ट जो सोचेगा, सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा, सुप्रीम कोर्ट को जो लगेगा वही होगा। बिल्कुल, और इसीलिए न्याय के मंदिर में आज सभी रुक करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी की नजर यहां टिकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, लगातार बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की बड़ी खबर है कि आज उन कुल 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी जो 38 याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होने वाली है। करीब 1 घंटे का वक्त है और उसके बाद तस्वीर कुछ साफ होती नजर आएगी।